छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से आपसी कलह खुलकर सामने आई है। बिलासपुर कांग्रेस ग्रामीण के जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव को पार्टी से निष्कासित करने के लिए मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पत्र भेजा है। इस पत्र में विधायक पर चुनाव के दौरान भीतरघात करने और अनुशासनहीनता करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विजय केशरवानी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम किया है। इसके कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने अटल श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। अटल श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। अटल ने बताया कि उन्हें 23 फरवरी तक रुकने के लिए कहा गया है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मामले पर निर्णय लेगी। इस घटना ने कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर आंतरिक कलह को उजागर किया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कमेटी इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या अटल श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगरीय निकाय के चुनाव के समय जब टिकट वितरण शुरू हुआ और बिलासपुर नगर निगम की जो अधिकृत सूची थी, उस सूची के पहले ही जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने एक सूची जारी कर दी, जो कि अधिकृत सूची के पहले जारी थी। तो एक जो हमारे पार्षद प्रत्याशियों के बीच में उहापोह की स्थिति, शाम के 6 बजे अधिकृत सूची जारी होती है, रात के 10 बजे फिर उसमें से 6 सीटें बदल दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश है। दूसरे दिन सवेरे भी 3 सीटें बदल दी जाती हैं और 2 दिन बाद जब बी फॉर्म जमा किया जाता है तब भी 2 बी फॉर्म बदल दिए जाते हैं। क्योंकि उस समय चुनाव का समय था और ये विवाद का विषय नहीं करना चाहते थे, चुनाव चूंकि नज़दीक था, इसलिए चुनाव के बाद इस बात पर जब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे कि आखिर कांग्रेस की अधिकृत सूची जारी होने के बाद किसने सूची पे नाम बदला। कम से कम 12 से 15 सीट ऐसी थी जिसमें नाम बदल दिए गए थे। तो उन सब चीज़ों को लेकर संगठन के फोरम पे ही बात हो रही थी, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई और उस दिन भी जो बात हुई बाबा साहब के, मैंने किसी भी पब्लिक फोरम पे या किसी भी मीडिया पर कोई बाइट नहीं दिया है। मैंने केवल ये कहा कि कांग्रेस की पीठ पर खंजर मत भोंको और जो भी बातें हैं अभी जोड़ने का समय है, सबको जोड़ के चलो। और जिस तरीके से कांग्रेस में निष्कासित किया जा रहा है, मैं चूंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रहा हूँ, 6 साल महामंत्री रहा हूँ, संगठन के संविधान को समझता हूँ, इसलिए किसी भी जिलाध्यक्ष को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को निष्कासित कर सके। जिस तरीके से प्रदेश प्रवक्ता जी को निष्कासित किया गया, हमारी महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष रही हैं, महासचिव हैं, उनको निष्कासित किया, तो उस पर जब बातें होने लगी तो यही बातें हुई कि आपने किस अधिकार के तहत ये काम किया और ये बातें वहीं आई गई, खत्म हो गई बाबा साहब के सामने और बातें मतलब बातचीत का दौर ही था। कोई ये सामने बात ही निकल के सामने आ रही है, कलेक्टर को निकालने चले, ऐसा टिप्पणी किया है, अशोभनीय टिप्पणी। देखिए, अगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अंदर ये दम है तो बता दें कि किस जगह पर मैंने किसी वीडियो पर ये कहा हो, किसी से व्यक्तिगत कहा हो। ये बात ही नहीं हुई कुछ। एक जरूर ये बात हुई थी, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग खड़े थे, तो किसी ने एक जुमला फेंका कि भैया कांग्रेस में तो वैसे ही हो रहा है जैसे चपरासी कलेक्टर को निलंबित कर देती है। हम सब ने उसको हंसी पर टाल दिया, पर किसी मीडिया भाई ने उसको हेडिंग लेकर अगर न्यूज लगाई तो उसमें मेरी क्या गलती है। और अगर ऐसा कहा भी है तो उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है इस प्रदेश में। मैंने अपनी पूरी बातें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेताओं के समक्ष रखी है और बताया है कि कांग्रेस में बिलासपुर में स्थितियां बहुत अराजक हो चुकी हैं। इन लोग अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हार का ठिकरा इनके ऊपर ना फूटे। किस तरीके से टिकट बंटवारे में इन्होंने टिकट बदली है, इसको लेकर जो भी बातें हैं उसकी कोई समीक्षा ना हो, इसलिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। इसकी बात मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने रखूंगा। सामने क्वेश्चन और एक करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि जो निष्कासन की जो कार्रवाई की जा रही है, प्रदेश प्रवक्ता एक स्वयं आप विधायक, निर्वाचित विधायक है, क्या अधिकार वाले पर एक सवाल उठ रहा है, क्या उनके पास अधिकार है या नहीं? देखिए, मैं तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, AICC मेंबर हूँ और विधायक तो हुई, PCC मेंबर भी हूँ। ये अधिकार उनको अनुशंसा करने का भी नहीं है। कोई बात है तो वहाँ नोटिस पे ला सकते हैं और कांग्रेस के संविधान के अनुसार जिस तरीके से ये बेलगाम हो चुके हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष, इन पे लगाम कसी जानी चाहिए, इन पे जांच बिठाई जानी चाहिए कि पिछले कई दिनों से ये किस तरीके से संगठन को मजबूत खराब कर रहे हैं और इसके पीछे किनका हाथ है। इस पे भी बात होनी चाहिए कि ये तमाम ताकतें उन्हें कौन दे रहा है जो कांग्रेस के निष्ठावान लोगों के ऊपर ये आरोप लगाकर उन्हें निष्कासित कर रहे हैं। इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है और ये बात मैं पार्टी फोरम पे भी रखूंगा
और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस में इन सब बातों को लेकर जरूर समीक्षा होगी, क्योंकि मेरी हमारे प्रदेश के प्रभारी जी से भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की थी, और जो सह प्रभारी है उनसे भी बातचीत हुई है। इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज एक जिले में हो रहा है, कल दूसरे जिले में होगा। इस तरीके से संगठन की ताकत का दुरुपयोग करना किसी भी जिलाध्यक्ष को शोभा नहीं देता है।